नीट 2026 में सिर्फ 90 दिन बचे हैं और आप अभी तक भी 40 से 50% सिलेबस पर अटके हुए हो और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। 600 प्लस का सपना तो अब सपना ही रह जाएगा। तो अगर आप वाकई में नीट 2026 में 600 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो पेन और पेपर उठा लो और अगले 10 मिनट शांति से बैठकर हर एक चीज को ध्यान से सुन लो, क्योंकि अगले 10 मिनट आपका मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ करने वाला है। तो मैं आपके लिए सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक पूरा प्लान लेकर आया हूं, जिसे अगर आपने 70% भी एग्जीक्यूट कर दिया तो आप आसानी से 650 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो इस शुरू करते हैं टारगेट करते हुए नीट 2026 को। इन 90 दिनों को मैंने तीन फेजेस में बांटा है, 45 डेज, 25 डेज एंड 15 डेज। 45 डेज पे हमारा फोकस होगा जो भी आपका बचा कुचा सिलेबस है उसको एफिशिएंटली कवर करने का। अगले 25 दिन में हम लोग फोकस करेंगे प्रैक्टिस और रिवीजन पे, और लास्ट के जो 15 दिन होंगे फाइनल काउंटडाउन के, उसमें हम आपको प्रिपेयर करेंगे नीट के एग्जाम के लिए। क्या क्या करना है, सबसे चलते हैं अपने पहले 45 दिनों में आपको क्या करना है। कवर रिमेनिंग चैप्टर्स विद प्रैक्टिस। आपको यहां पर जो भी आपके भी चैप्टर्स बचे हुए हैं आपको उनको कवर करना है, और उसको कवर करने के लिए आप वन शॉट्स यूज कर सकते हो। आपको अपने बचे हुए सिलेबस में एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने आसान चैप्टर बचे और कितने डिफिकल्ट चैप्टर बचे हैं। जो आसान चैप्टर है उनको आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो, लेकिन जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसके वन शॉट्स को आप 2 या 3 पार्ट्स के अंदर कवर करें, यानी 2 से 3 दिन आप उसे दे सकते हो। तो अगर मैं आपके मान लूं कि आपका 50% सिलेबस हो चुका है तो हर सब्जेक्ट में आपके करीबन 13 से लेकर 16 के बीच में चैप्टर्स बचे हुए होंगे, और 45 दिनों में 13 से 16 चैप्टर्स आसानी से कवर होते हैं। लेकिन नया चैप्टर कवर करने के चक्कर में कहीं हम पुराना चैप्टर ना भूल जाएं, इसलिए आपको हर दिन का 2 घंटे का एक रिवीजन ब्लॉक लेकर चलना पड़ेगा, जहां पर आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे, आप अपने पहले कवर किए हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की फॉर सक्सेस। उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। यूज वन शॉट में बता दिया आपको, 1 मॉक टेस्ट पर वीक। अभी आपको ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी कि मेरे मॉक में मार्क्स आ रहे या नहीं आ रहे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। करण अर्जुन चाहे आए ना आए, लेकिन आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के तमीज से काम करोगे। तो हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, इससे ज्यादा नहीं। और वो मॉक टेस्ट भी उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो आपने भी रिसेंटली कवर किया और जिन्हें रिवाइज किया है। तो मैंने आपके लिए इस फेज के अंदर एक सैंपल रूटीन बनाया कि इन पहले 45 दिनों में आपको किस तरह से अपने रूटीन को मैनेज करना है। टाइम स्लॉट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैंने सिर्फ सैंपल बनाया है। ये मानते हुए कि आप सुबह 6:30 बजे के आसपास उठ जाते हो, 1 घंटे में अपने डेली रिचुअल से निवृत्त होकर आप पहुंचेंगे अपने टेबल पर 7:30 बजे। 7:30 से 10 पहला है बायोलॉजी। इसके अंदर आपको करना क्या है, 1.5 घंटे के आसपास लेक्चर प्लस एनसीईआरटी कवर करनी है, और फिर 1 घंटे आपको जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे मेरी बात को। प्रैक्टिस में हर जगह रखूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लें, चाय वाय पिए, घूमे फिरें, और फिक्स 10:30 पे बैठ जाएं। 3 घंटे का अपना अगला स्लॉट होने वाला है, जिसमें आप कवर करने वाले हैं फिजिक्स कंसेप्ट्स प्लस 40 न्यूमेरिकल्स। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगेगा सर आज की जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर 40 क्वेश्चन नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, पिछले 2-3 दिनों के चैप्टर्स के या टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिला लो। हर दिन फिजिक्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब करने हैं। फिर आपको गैप दिया 1.5 घंटे का, लंच वंच करो, एक पावर नैप लो आधे घंटे की, फिर से उठ जाओ, और 3 से 6 केमिस्ट्री कंसेप्ट्स प्लस वही 40 से 50 क्वेश्चन। इसमें आपको साइकिल बनाना है, मंडे ट्यूसडे फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी एक केमिस्ट्री उठा लो, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे दूसरी केमिस्ट्री, और फ्राइडे सैटरडे तीसरी केमिस्ट्री। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से आपको साइकिल बनाना है, और उस साइकिल को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अरे सर इतना टाइट शेड्यूल बना दिया, मैं इंस्टाग्राम कब देखूंगा? देखो ना, देखो भाई, आराम से देखो। यहाँ बहुत बीच में आपको गैप दिए, मैं यहाँ 1.5 घंटे का गैप दे दिया है, यहाँ आधा घंटा है। अब आधे घंटे से ज्यादा तो क्या देखोगे, है ना। यहाँ देखो, यहाँ आपको 1 घंटे का गैप दिया, डिनर करो, डिनर करते टाइम देखो। खैर, 6:30 से 8:30 तीसरा स्लॉट है प्रैक्टिस का। ये आपकी जो प्रैक्टिस है ये मिक्स्ड प्रैक्टिस है, मतलब आपने आज जो तीनों सब्जेक्ट पढ़े थे या तो उनका पिछला रिवीजन कर सकते हो, लेकिन इस स्लॉट के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट को मिक्स करके 5 क्वेश्चन बायो के करे, फिर चेंज करके केमिस्ट्री पहुंच गए, फिर वापस से चेंज करके फिजिक्स पे पहुंच गए, फिर वापस आ गए। उससे क्या होता है, आप दिमाग को चैलेंज करते हो बार बार गियर शिफ्ट करने के लिए। तो ये एक सैंपल रूटीन है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लास्ट को जब आप सोओगे रात को 1 घंटे का रिवीजन टाइम है। इस 1 घंटे में आपने आज जो भी कुछ पढ़ा है उसकी आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, रिवीजन शीट बनानी है। जो आज पढ़ा है उसको आज वापस से रिवाइज करना है, ताकि आपको इसको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। फ्रेश रिवीजन होता है
आज सुबह जो पढ़ा था, रात को सोने से पहले आपने उसको अगर एक बार और रिवाइज कर लिया तो ये नींदों में आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपके सबकॉन्शियस के अंदर फीड होता रहता है। ऐसे ही एक रूटीन आप अपना बनाएं और इसको फॉलो करने की कोशिश करें डेडिकेटेडली। सिर्फ 90 दिनों की बात है, ये सिर्फ 45 दिनों की बात है। 45 दिन आपने ये कर लिया ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल को रोक ही नहीं सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड फेज की। अगले 25 दिन, 45 दिन में अपना सिलेबस कवर कर लिया है, दिमाग से टेंशन हट गई कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। अब आ रहे हैं अगला फेज इंपॉर्टेंट 25 दिन। इन 25 दिनों में आपको जुट जाना है और आपका एक सिंगल फोकस होगा, हाई फ्रीक्वेंसी एमसीक्यू प्रैक्टिस। मुझे सिर्फ सुबह उठते ही और रात को सोने तक बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टारगेट 200 से 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देख पा रहे हो आप, 25 इंटू 250 कर लो, 5000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। शायद ज्यादा हो जाओगे, मैं गलत बोल गया। 25 इंटू 200 ही आपके कितने आते हैं? 10,000 क्वेश्चन तो वही हो गए हैं। तो करीबन 12,000 प्लस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे मात्र 25 दिनों में। और 12,000 क्वेश्चन में सिलेबस कवर ना हो, मार्क्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा डिफिकल्ट टारगेट है, लेकिन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें इतना कंपटीशन है कि इतना तो मेरे दोस्त तुमको झेलना पड़ेगा। हर दिन 200 से 250 क्वेश्चन आप टारगेट करो। 25 दिनों में आप 12,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे और अभी भी अगले 15 दिन बाकी हैं। एवरेज 1.5 चैप्टर पर डे, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1.5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। मतलब एवरेज निकाल रहे हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हो 2 दिन में आप 3 चैप्टर कवर कर रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में। अब आपको बैठ के वापस नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको दोबारा से लेक्चर नहीं देखने हैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, मगर आप कोई गलती करो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग लेक्चर या फिर थियरी आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। पिछले 15 साल की पीवाईक्यू तो सॉल्व करो ही करो, और प्लस केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के लिए जेई मेन की पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करने चाहिए। मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप जेई मेन की पीवाईक्यू भी जरूर सॉल्व करो। सो फॉर आईओसी डोंट मिस जेई मेन पीवाईक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट लेबलिंग ब्लैंक डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। यस, आपको बायोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनकी एक ब्लैंक कहीं से आपको फोटो मिल जाए, पिक्चर मिल जाए, और अपनी मेमोरी के ऊपर बेस्ड उसकी आप लेबलिंग करना शुरू करो। आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखाई देंगे अपने लर्निंग एबिलिटी के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर, और आपको छोटे कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी आएगी। फोकस ऑन एक्यूरेसी, है ना, एंड मेंटेन द एरर नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई नीट एस्पिरेंट्स सिर्फ स्पीड पे फोकस करते हैं, उनको बोलते भाड़ में गई एक्यूरेसी। क्वेश्चन चाहे मेरा गलत हो जाए लेकिन 1 मिनट में होना चाहिए। अरे भाई ऐसा कैसे? स्पीड के चक्कर में अगर आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो सिलेक्शन तो होने से रहा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैक्सिमम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप प्रैक्टिस के टाइम पर क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर रहे हो तो आप धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि स्पीड तो अपने आप ही बनना शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पूरे फेज के अंदर एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो। हो सकता है कई बार मेरा एक क्वेश्चन 4 मिनट में भी सॉल्व हो, कई बार 5 मिनट भी लग सकते हैं। डोंट वरी, आज के 5 मिनट आने वाले टाइम में उसी क्वेश्चन को 50 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मत सोचना, हमेशा मैंने देखा है नीट एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती होती है, माइंडसेट होता है कि मेरे को क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। हर क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन 15 सेकंड में भी होता है और कुछ क्वेश्चन 2 मिनट का भी टाइम लेते हैं। आपको एवरेज आउट निकालना होता है। सो यहां पर आप मेरी बात ध्यान रखना, यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। मेरा क्वेश्चन सही होना पहले जरूरी है, स्पीड में बना लूंगा। और ये बहुत काम की चीज है। कोई भी क्वेश्चन आपने गलत किया है तो उसके साथ में लिखो, वो पेपर चिट चिपका दो चाहे तो, कि मैंने यहां पे ये गलती की, कंसेप्ट में मिस्टेक की। वो हमारे बहुत काम में आता है और हम कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और फिर आता है आपका फाइनल काउंटडाउन, सबसे इंपॉर्टेंट डेज, लास्ट के 15 दिन, मास्टर टाइम मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। यहां पर अब हम पढ़ना वैसे डायरेक्टली बंद कर देंगे, रिवर्स तरीके से पढ़ा करेंगे। हम अब हर दिन या हर दूसरे दिन, नॉट हर दिन, हर दूसरे दिन हम लोग देंगे मॉक टेस्ट। टाइम रखेंगे वही जिस टाइम पर नीट होने वाला है, और टाइम अलोकेशन कैसे करने वाले हैं? बायोलॉजी 45 से 50 मिनट, केमिस्ट्री 50 से 60 मिनट और फिजिक्स 70 से 80 मिनट, और 10 मिनट का आपको बफर टाइम रखना है जहां पर आप बबल्स फिल करेंगे। इसी की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जैक्टली सेम यही आप मेन एग्जाम के दिन जाकर रेप्लिकेट करने वाले हो। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो हर दिन मॉक टेस्ट दूंगा। मेरी बात सुनो, आप हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दो, और आज मान लो ट्यूसडे को आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मंडे को आप ऐसे रिवाइज करो कि कल आपका नीट का एग्जाम है।
जैसे जिस दिन आप नीट का एग्जाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले आप रिवाइज कर रहे होंगे पूरा सिलेबस, सारे शॉर्ट नोट, सारी फॉर्मुला शीट्स, एग्जैक्टली वैसे के वैसे आप वो जो हर सेकंड डे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले का जो दिन है आपका, उसको रिवाइज करने के लिए प्रॉपर रिवाइज करें, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करें और ये मानकर चले कि आप रियल नीट का एग्जाम दे रहे हो। 15 दिन अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आपका माइंडसेट इतना खतरनाक माइंडसेट हो चुका होगा ना, ये जो आप 600, 620, 630 करते रहते हो ना, ये तो पता नहीं कब पीछे छूट जाएंगे। 680, 690 की आप बातें कर रहे होंगे, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दिस इज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 90 डेज अगर आप डेडिकेटली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3 चीजों पर ध्यान रखना। फिजिक्स में आपको एक फॉर्मुला शीट बनानी है हर चैप्टर की, और उसको मेंटेन जरूर करना है, दीवारों पर चिपका दो। केमिस्ट्री के लिए फ्लो चार्ट्स फॉर ओसी एंड आईओसी और फॉर्मुला शीट फॉर पीसी, और माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स आपको बायोलॉजी के अंदर यूज करने ही करने हैं। तो आज से लेकर भी अगर 90 दिनों तक, अगले 90 दिनों तक आपने इस स्ट्रैटेजी को डेडिकेटली फॉलो कर लिया, तो कोई मैं चमत्कार नहीं बता रहा हूं, ये आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा। और आप नीट का एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बोलोगे कि सर मैंने फॉलो किया था और इससे मेरा स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, तो भुला दो अपने आप को अगले 90 दिनों के लिए और कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि अगले 90 दिनों में मैं करके दिखाऊंगा। यस, आई विल डू इट।